अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो फ्रॉम टेक ग्लोब यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज की वीडियो में बात करने वाला हूं कि आप लोग एडसेंस अकाउंट में जो है वो बैंक अकाउंट को किस तरह ऐड कर सकते हैं। काफी लोगों को परेशानी का सामना पड़ता है क्योंकि काफी सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी पड़ती है और बहुत सारी ऐसी चीजें जो लोगों को नहीं पता चलती कि यहाँ पे कौन सी चीज लिखनी है। तो मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ। उससे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ, आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल टेक ग्लोब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको टेक वीडियोस डेली मिलती रहेंगी। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप लोग अपने एडसेंस अकाउंट को ओपन कर लीजिए जिसमें आप लोग बैंक अकाउंट को ऐड करना चाहते हैं। अपने पेमेंट सेक्शन में जाइए, आप जो आपको अपनी लेफ्ट साइड पर नजर आ रहा है पेमेंट सेक्शन को ओपन कर लीजिए और यहाँ पे आप लोगों को मैनेज पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक करना है। देन आप लोगों ने ऐड पेमेंट मेथड और यहाँ पे आप लोगों को ऐड अ वायर ट्रांसफर डिटेल। सबसे पहले आप लोगों ने अपने बैंक का नाम इंटर करना है। अगर मेरे पास हबीब बैंक है तो मैं हबीब बैंक लिखूंगा। मेक श्योर जो आप लोगों का बैंक का पूरा नाम है आप वो लिखें, ना कि आप लोग जो है जस्ट उसका एब्रिविएशन लिख दें। अब हबीब बैंक लिमिटेड लिख लिया। बैंक का नाम सॉरी गाइस नेम ऑन बैंक अकाउंट, यहाँ पे मैंने गलती कर दी है। यहाँ पे आप लोगों ने नीचे बैंक नेम लिखना है और यहाँ पे जिसके नाम पे बना हुआ है अकाउंट उसका नाम लिखना है। तो वो नाम लिखने के बाद देन यहाँ पे आप लोगों को स्विफ्ट BIC आपके बैंक अकाउंट का स्विफ्ट कोड लिखना होगा। मेरे पास जो है वो HABBPKK उसके बाद A464 है। ये अब आपको पता चलूँ कि आपको जो आपका स्विफ्ट BI कोड है ये सिर्फ आप लोगों को ब्रांच से पता चल सकता है। आप अपनी ब्रांच से कॉल करके भी पूछ सकते हैं, आपको ब्रांच का नंबर जो है वो ऑनलाइन मिल जाएगा। आप लोग ऑनलाइन सर्च करें, जिसकी भी बैंक का भी आप लोग ब्रांच नंबर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। आप लोग मैनेजर से पूछ सकते हैं या फिर आप लोग अगर फिजिकली रसाई है बैंक तक तो आप लोगों को स्विफ्ट कोड पूछ लेना चाहिए बैंक में जाके। देन आ जाता है IBAN नंबर। तो गाइस IBAN नंबर बेसिकली आप लोगों का बैंक अकाउंट के नंबर से मिलता जुलता होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका अकाउंट नंबर है 17 डिजिट का तो उसके साथ जो है वो आपका अकाउंट नंबर लगेगा, आपका कंट्री कोड लगेगा, साथ में आप जो है वो बैंक का नाम लगेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है वो बैंक पाकिस्तान का तो ये शुरू होता है PK23 HABB। उसके बाद जो है वो अकाउंट हमारा पूरा डाला जाएगा। तो गाइस ये देख सकते हैं कि मैंने जो IBAN नंबर अपना इंटर कर दिया है। आपने सेम भी इसी तरह करना है। अगर आपको IBAN नंबर नहीं मिल रहा तो IBAN नंबर भी आप लोगों की जो है वो चेकबुक पे हो सकता है। अगर फिर भी आपको नहीं मिल रहा तो आप ये सारी डिटेल्स जो है वो आप लोग एक ही दफ़ा जो है वो बैंक में जाके पता लगवा सकते हैं कि मेरा IBAN नंबर क्या है, मेरा स्विफ्ट कोड क्या है। उसके बाद आप लोगों ने जस्ट जो है वो IBAN नंबर को दोबारा रीटाइप करना है और आप लोगों ने ये सब करने के बाद जो है वो सेट एज प्राइमरी मेथड पे क्लिक करके सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैंने जो IBAN नंबर वो लिखा गलत हुआ है क्योंकि अब मैं आपको सारी डिटेल अपनी सही तरह से नहीं दे सकता क्योंकि आजकल जो वक्त चल रहा है कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। तो मैं अपना IBAN नंबर नहीं प्रोवाइड कर सकता, लेकिन आप लोगों को IBAN नंबर जब वो बैंक से मिल जाएगा आपकी चेक बुक पे भी लिखा होता है। अगर आप देख लें तो आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा ये स्विफ्ट कोड है ये भी आपको पता चल जाएगा। आप लोगों ने जिस बैंक का नाम उसके बाद अपना नाम और जो है वो IBAN नंबर और दोबारा रीटाइप करना है, उसके बाद स्विफ्ट कोड लिखना है और बाकी चीज़ों को आप लोगों ने छोड़ देना है इसी तरह और सेट एज प्राइमरी मेथड पे क्लिक करके सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। तो आप लोगों को महीने के 21 लेके 25 के दौरान जो है वो पेमेंट मिल जाएगी। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर इसके मतलब कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को जरूर हासिल करूँगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मजीद तरह की टेक वीडियोस के लिए मेरे चैनल टेक ग्लोब को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।